बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। छोटा सा स्टार नेक गला और उसके ऊपर बैंड बनाने में इंतहाई आसान और पहनने में इंतहाई खूबसूरत। आज की वीडियो में सिखाऊंगा आपको स्टार नेक के ऊपर बैंड लगाने का तरीका। स्टार नेक भी बनाएंगे और उसके ऊपर बैंड लगाएंगे। एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा मुकम्मल तफसील के साथ। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई भी स्टेप रह ना जाए और मुझे उम्मीद है आज के बाद आप स्टार नेक बैंड गले के साथ खुद बनाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को गौर से देखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे और मुकम्मल देखेंगे। किसी भी हिस्से को स्किप नहीं करेंगे। जब आप स्किप करते हैं तो फिर आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि फलां चीज़ किस तरह बनेगी, हालांकि वो उसी वीडियो में चीज़ मौजूद होती है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो फौरन आपके पास पहुंच जाया करे और उससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि स्टार नेक के साथ बैंड गला किस तरह बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार नेक पे बैंड गला लगाना सीखेंगे। ये मेरे पास एक स्टार नेक गला कटा हुआ पड़ा है, लेकिन हम इसको नहीं बनाएंगे, हम नया काटेंगे ताकि आपको समझ आए कि स्टार नेक की कटिंग किस तरह होगी। और उसके बाद हम इस पे बैंड भी काटेंगे, बैंड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका हाला काटेंगे। तो ये हमारे पास कमीज है, इसका 3 बाई 3 का हम हाला काटेंगे। यहाँ से नापेंगे, ये देख रहे हैं, ये फ्रंट और ये बैक। बैक 1 इंच लंबी है इसकी, तो 3 इंच का निशान यूं लगाएंगे। ये खड़ा बैन हमने लगाना है। अगर फ्लैट बैन जैसे वो बैठा हुआ बैन होता है तो उसके आले के लिए यहाँ से 3.5 का निशान लगाते हैं। तो ये खड़ा बैन है, इसलिए इसको यहाँ से 3 और ऐसे भी 3 बाई 3 का हम हाला काट लेंगे। ये इस तरह इसको गुलाई दे लेंगे, ये इस तरह से। और ये जो बैक है, जितना फ्रंट होता है इतनी, यानी 1 इंच फालतू है, तो 1 इंच इसको हमने काट लेना है। यहाँ इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है और यहाँ से छोटी सी इसको गुलाई दे देंगे इस तरह से। तो इस बैक को काट लेंगे पहले जी। यहाँ पे एक टुक लगा देंगे। अब फ्रंट का आगा काट लेके, तो ये हमने आला काट लिया है। अब हम इसका गला काट लेते हैं। ये हमारे पास बुकरम, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी इस्त्री लगा लेंगे, हल्का सा चिपका लेंगे, ज्यादा नहीं चिपकाना, ये ना हो के बाद में खुले ही ना। इसको बस हल्का हल्का चिपका लेंगे। यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से नीचे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया। अब इसको यूं क्रॉस रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देंगे। यहाँ से इसको रखेंगे 1.5 इंच और एक लाइन यहाँ पे यूं सीधी लगा लेंगे और इसको 1.5 इंच से भी थोड़ा कम रख लें, 1.25 इंच रख लेंगे। ये यहाँ से, अब यहाँ से इसको लाइन को यहाँ लेके आना है, हमने हल्की गुलाई भी देनी है इसको। ये इस तरह से यहाँ से 1 सूत्र का गैप देंगे इसमें। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने स्टार नेक काट लिया है। ये जो निशान लगाया था, यहाँ से इसको यूं काटना है। अब इसकी बाहर वाली साइड काट लेंगे। तो यूं हमने ये स्टार नेक कटिंग कर लिया है। अब हम इसको चिपका लेंगे। ये इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे। यहाँ से आधा आधा इंच छोड़ के काट देंगे कपड़े को। अब ये जो कपड़ा है, ये जो हमने छोड़ा है, इसको यूं फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बिठा के अब इसको सेंटर में क्रीज बिठा लेंगे। ये इस तरह से।
तो यूँ हमने गला चिपका दिया है। गला नाप लेते हैं और देखते हैं कि बैंड कितना लगेगा। गला नापने का क्या तरीकाकार है, एक तो ये तरीका है कि आप गला बना लें और उसके बाद शोल्डर जोड़ के फिर इसको नाप लें। लेकिन अगर आप पहले ही बैंड चिपकाना चाहते हैं तो यहाँ से आधा इंच दबाव में जाएगा और यहाँ से बैक का भी आधा इंच दबाव में जाएगा। तो बाकी जो बचता है उसको हम नाप लेंगे। ये बच गया 5 इंच। अब ये 5 इंच यहाँ पे रख के इसको नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को डबल करेंगे तो 17 इंच हमारा बैन आएगा। तो 17 इंच का हम बैन काट लेते हैं। ये हमारे पास बुकरम है। इसको यूं फोल्ड करके हल्की इस्त्री लगा लेंगे। 17 इंच था हमारा बैन, यानी 8.5 इंच। तो यहाँ 8.5 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से तकरीबन 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से यहाँ से इसको यूं शेप दे देंगे। ये हो गया। अब बैन कितना चौड़ा लगाना है उसके मुताबिक तकरीबन 1 सवा 1 इंच हम इसको यूं निशान लगा देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये रफ सा निशान लगाया है। हमने निशान पे नहीं काटना, हमने बैन को अपने हिसाब से काटना है। ये तो यूं हमने बैन काट लिया है। तो यहाँ पे 17 इंच आ रहा है। इस बैन को यहाँ से हम गोल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये बैन कटिंग कर लिया है। अब इस बैन को चिपका लेते हैं। तो ये हमारे पास कपड़ा है, यहाँ पे हम इसको चिपका लेंगे। ये चिपका लिया। अब ये जो ऊपर वाला कपड़ा है बैन के साथ, इसको हमने पैर पैर छोड़ के काट लेना है। और ये जो बैक वाला है ये बड़ा हुआ रहने देंगे इसको। अब इसको यूं पैर पैर फोल्ड कर देंगे हम। यहाँ इसको इस्त्री की मदद से बिठा लेंगे। ये हमने गला चिपका लिया है और ये बैंड भी चिपका लिया है। अब चलते हैं मशीन पे और इसका बाकी काम, ये गला पलटाना और ये बैल लगाना, ये सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आ चुके हैं मशीन पे और अब हम इसका गला तैयार करेंगे। तो ये स्टार नेक जो हमने चिपकाया हुआ था इसको हमने पहले तैयार करना है। पहले गला पलटाएंगे और फिर उसके बाद बैंड लगाएंगे। तो इसको हमने चिपका दिया था। अब ये जो कपड़ा है इसको यहाँ फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है। तो इसको हमने उल्टी साइड से सिलाई लगानी है। यहाँ से रख के यूं सिलाई लगाएंगे एक पैर की। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इस गले को हम कमीज पे पलटा लेंगे। ये हमारी कमीज का हाला है और ये सेंटर क्रीज है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस गले की सेंटर क्रीज ये नजर आ रही है आपको। ये क्रीज इस क्रीज के ऊपर रख लेंगे और सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से ये क्रीज जो है ये इस क्रीज के ऊपर आनी चाहिए। ये इस तरह ऊपर रख के इसके यहाँ पे सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। ये सेंटर में सिलाई लगा ली। यहाँ से बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई लगाते रहेंगे और ये सारे गले को हमने सिलाई लगा के पलटा देना है। ये सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ लगनी चाहिए। तो ये सिलाई हमने लगा दी है। अब इस गले के अंदर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़ा हम काट देंगे।
ये अंदर से कपड़ा काट दिया। अब यहाँ पे ये जो कोने हैं इसके 3, इनमें कट्स लगाने हैं। ये इस तरह से। तो अब हमने ये नोकें पलटा लेनी है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। अब कैंची की नोक से हमने इस नोक को सही तरह से सेट कर लेना है। ये इस तरह बिठा के इसको यहाँ पे हम इस्त्री लगा देंगे। इस साइड को भी ऐसे सेट करके बिठा के इस्त्री लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ये स्टार नेक उल्टा लिया है। ये अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे, ये इस तरह से। तो ये स्टार नेक बना लिया हमने। अब हम इसका बैन बनाएंगे। तो ये बैन हमने चिपका के रखा हुआ है। ये बैन किस तरह बनेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिलाई लगानी। ये बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, बुकरम से मामूली सी हटा के लगाएंगे सिलाई इसको। ये सिलाई हमने लगा ली। इस बैन को हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग कर ली हमने। अब ये जो गोलाई है इतनी सी जगह में, यहाँ पे हम थोड़े थोड़े फासले पे कट्स लगा देंगे। अब ये गोलाई को हम इस तरह पलटा लेंगे, ये इस तरह से। अब इसको यूं रखेंगे बैन को और यहाँ पे इसको इस तरीके से बिठा देंगे। ये हो गया। अब इस जगह को हम यूं इस गोलाई को अच्छी तरह से यूं बिठा के यहाँ पे इस्त्री लगा देंगे। यहाँ पे भी इसको इस्त्री से बिठा लेंगे। इस तरह से हमने इसको इस्त्री लगा ली है। अब यहाँ से एक एक पैर छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे। तो यूं हमने ये बैंड की कटिंग कर ली है। अब हम ये बैंड लगाएंगे। बैंड लगाने से पहले हमने शोल्डर जोड़ना है। फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ेंगे शोल्डर से। बैक की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट को यूं उल्टा रख देंगे, यानी फ्रंट की उल्टी साइड ऊपर होगी। यहाँ से पक्का करके हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो यूं हमने शोल्डर को जोड़ दिया है। यूं बैंड के सेंटर में तुक्का लगा लेना है। तो यूं गले से ये उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है, ये इस तरह से। और ये बैंड को हमने यहाँ पे इसके बिल्कुल हैंड पे साथ रख लेना है। और ये पीछे लंबा धागा जरूर छोड़ना है आपने। ये तकरीबन 8-10 इंच पीछे लंबा धागा छोड़ना है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, दोनों धागे छोड़ने हैं। और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, लेकिन सिलाई पक्की नहीं करेंगे टांका, बस यहाँ से सुई नीचे करके स्टार्ट कर देंगे। ये जो दबाव होता है ये बैक वाली साइड पे करना होता है, इस तरह से बैक वाली साइड पे।
यहाँ पे भी हमने धागा पक्का नहीं करना है और पीछे लंबा धागा छोड़ देना है, ये इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से लाइन को नीचे करना है और ये जो शोल्डर वाली सिलाई है, यहाँ से हमने सिलाई को शुरू करना है। तो यहाँ पे लाके हमने यूं सुई को नीचे को लेना है और इस तरफ से फेर लेना है और इस तरह से यहाँ से ये जो सिलाई पहले वाली लगी हुई है, इसको ऐसे इसके अंदर रख के यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो चीज़ है, ये देख रहे हैं, ये धागा हमने छोड़ा हुआ है, इसका क्या मकसद है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको हमने यहाँ अंदर कर देना है और बाद दफ़ा इस तरह होता है कि जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी चोंच सी बड़ी हुई है, तो ये धागा जो है इसको फिक्स करने के लिए होता है। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं, अब इस धागे को हम खींचेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। अब ये देख रहे हैं, ये नज़र आ रही थी आपको चोंच सी निकली हुई। अब जब हम इस धागे को खींचेंगे तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी इस तरह से। ये धागा इसलिए छोड़ा था हमने। इसी तरह से इस साइड पे भी हमने धागा छोड़ा हुआ है। इसको यूं अंदर करके इस धागे को खींचेंगे, ये इस तरह से। ये देख रहे हैं, ये चीज़ जो है ये बराबर हो जाती है। तो यूं हमने बैन की सिलाई मुकम्मल कर ली है। तो इस तरह से हमने स्टार नेक बैन के साथ तैयार कर लिया है। ये देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत लगता है। और ये देख रहे हैं कि ये जो हमने 1 इंच बैक फालतू रखी थी, इसकी वजह से ये गला इतना बेहतरीन बैन आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमने बैन को तैयार कर लिया है। मैंने कोशिश की है कि एक-एक चीज़ आपको समझा दूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।